सलाम दोस्तों। सन 1971 की जंग, जिसके नतीजे में बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा, सिर्फ एक आम जंग नहीं थी, बल्कि ये जनूबी एशिया की तारीख में बहुत बड़ा मोड़ था। इस जंग के पीछे बहुत सी सियासी, मुआशी और लिसानी वजूहात थी। मशरकी पाकिस्तान के लोगों को कुछ भारतीय शरपसंदों ने ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि इनके हकूक को कई दहाइयों से नजरअंदाज किया गया है। मगरबी पाकिस्तान की क़यादत ने उनके हकूक को तस्लीम नहीं किया। इस बाकायदा भारतीय ज़हन साजी ने बंगाली अवाम में अलहदगी का जज्बा पैदा कर दिया था। अब जब देग पककर तैयार हो गई तो भारत ने इस मौके से फायदा उठाया। एक तरफ इसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मशरकी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को पनाह दी, तो दूसरी तरफ सियासी चालाकी से पाकिस्तान को कमजोर करने का मंसूबा बनाया। इसकी खुफिया एजेंसी रॉ ने मशरकी पाकिस्तान के आजादी पसंदों को मुनज़्ज़म किया और उनकी तरबियत की, और बाद में भारतीय फौज ने बराह रास्त मदाखलत करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मगर इस सारे अमल में भारत का किरदार सिर्फ मददगार का नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी पॉलिसियां और इक़दामात भी थे जिन्हें बांग्लादेश के अंदर और बाहर से तबाह कर कर अपने लिए इस्तेमाल किया गया। हम आपको दोस्तों बताएंगे कि किस तरह भारत ने दहशतगर्द पैदा किए, जिनसे फिर भारत का असल चेहरा, इसकी खुफिया सरगर्मियां और इनके बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर पड़ने वाले असरात वाजे हो गए। अब ये कोशिश दोस्तों मोदी कर रहा है। अब उस कोशिश को कैसे पाकिस्तान में की जा रही है, ये भी आपको जरूर बताएंगे। तो जनाब, ये शुरू यहां से होता है कि 1947 में पाकिस्तान की तश्कील दो इलाकों पर हुई, मशरकी पाकिस्तान बंगाल और मगरबी पाकिस्तान, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह। दोनों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था और दरमियान में भारत वाक़या था। ये जुग्राफियाई दूरी सिर्फ फासले तक महदूद नहीं रही। जब भारत ने अपनी गलीज चालें चलनी शुरू की और बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम के तौर पर अपनी एजेंसी के जरिए बंगालियों में ये एहसास पैदा करना शुरू कर दिया कि वो सियासी, सकाफती और मुआशी लिहाज से पीछे हैं। ये भारतीय चाल कुछ इन नुकात पर थी। पहली बात उन्होंने ये की थी कि उर्दू को कौमी जुबान करार दिया गया है, हालांकि मशरकी पाकिस्तान में तकरीबन 98% लोग बंगाली बोलते थे। 1952 में जब तलबा ने बंगाल को सरकारी जुबान बनाने का मुतालबा किया तो इन्हीं शरपसंदों के हाथों भारत की जानिब से गोलियां चलाई गईं ताकि भड़कती हुई आग पर तेल का काम किया जा सके। मुआशी तौर पर मशरकी पाकिस्तान की मईशत में बड़ा किरदार अदा करता था, खास तौर पर पिटसन के बरामदात के जरिए वो भी भारत को चुपता था। अगर आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज वही मामला भारत अपनी सफाकियत से बलोचिस्तान में चलाना चाह रहा है। ये सब बतदरीज मशरकी पाकिस्तान में गुस्सा, महरूमी और अलहदगी के जज्बात को जन्म देती रही हैं। अब जनाब, आपको ये बताएं कि 1970 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, जिनमें मशरकी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग यानी शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में जो पार्टी थी, उसने मुल्क भर में अक्सरियत हासिल की। अवामी लीग ने कुल 313 में से 160 नशिस्तें जीती, जो कि हुकूमत बनाने के लिए काफी थी। अब इस पर जल्दी का काम ऐसे हुआ कि मगरबी पाकिस्तान का जो हुक्मरान अशराफिया था, खास तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने इख्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। भुट्टो ने यह कह दिया कि इधर हम उधर तुम, यानी मगरिब में हम हुकूमत करेंगे और मशरिक में तुम। इस सियासी बहरान ने मशरकी पाकिस्तान में बेचैनी को बढ़ा दिया और अवामी लीग ने मार्च 1971 में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी फौज ने ढाका शहर में कार्रवाई शुरू की, जिसका मकसद उन शरपसंदों का खात्मा था जो मसले को हवा दे रहे थे, जो अलहदगी के जज्बात उबार रहे थे, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्च लाइट का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन का मकसद बंगाली मज़ाहमत को चंद दिनों में खत्म करना था, लेकिन ये एक इंसानी अलमिया बन गया क्योंकि भारत यही चाहता था। ढाका यूनिवर्सिटी जो बंगाली तहरीक का मरकज थी और वह भारतीय शरपसंदी भी बसेरा किए बैठी थी, को जब निशाना बनाया गया तो भारतीय प्लान के मुताबिक पूरे बांग्लादेश में आग लग गई और ऐसी लगी कि कंट्रोल से बाहर हो गई। भाइयों ने भाइयों पर गोलियां चलाई और इससे हजारों लोग लुकमा अजल बन गए। भारत ने शरपसंदों के जरिए इस गेम में तुरप का पत्ता खेला और 1 करोड़ से ज्यादा बंगालियों का मसीहा बन गया। उनको पनाह तो दी, मगर अपने मकासद को पूरा करने के लिए। जब लाखों लोग सरहद पार के भारत के मगरबी बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय में दाखिल होने लगे तो भारत के लिए एक और बड़ा
इंसानी मसला बन गया। भारत की रियासती हुकूमत इस बहरान को संभालने के काबिल नहीं रही। पंगा तो ले लिया, लेकिन इन महाजरीन की अक्सरियत ने आरजी कैंपों में पनाह ली, जहां बीमारी, भूख और बदअमनी आम थी। भारत के लिए ये एक इंसानी मसला, एक मुआशी बोझ और सबसे बढ़कर एक सफारती मौका था। भारत ने एक तरफ दुनिया के सामने पाकिस्तान की बर्बरियत को, जो सो कॉल्ड बर्बरियत को नुमाया करना शुरू किया, तो दूसरी तरफ सियासी और फौजी मुदाखलत की राह हमवार करने लगा। वही काम जो आज बलोचिस्तान में वो कर रहा है। दहशतगर्दी खुद करवा रहा है, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहा है। आलमी ताकतों ने इस वक्त क्या किया, आप ये देखिए कि अमेरिका की हुकूमत ने उस वक्त पाकिस्तान यानी याहिया खान की हिमायत जारी रखी, क्योंकि वो चीन से खुफिया राब्ते के लिए पाकिस्तान के को इस्तेमाल करना चाहता था। वो भी अपने मिशन पर था। सोवियत यूनियन भारत के करीब था और बांग्लादेश की आजादी की तहरीक की हिमायत करता था। चीन ने उस वक्त भी दोस्ती का मुजाहिरा किया और अमली मुदाखलत नहीं की और पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत तो की, मगर खामोश सिफारती जुबान में। अब जनाब, महाजरीन की बड़ी तादाद जब भारत आने लगी तो भारत ने इब्तिदा में एक हमदर्द मुल्क का किरदार अदा किया। इसने मुहाजिर कैंप कायम किए, खुराक, पानी, तिब्बी इमदाद फराहम की, जो बाद में आपको मैंने बताया है कि उसी के लिए मुश्किल बन गई और फिर वहां पे बदअमनी आम हो गई। ये एक बड़ी इंसानी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू था। दूसरी तरफ भारत ने इस बहरान को सियासी और अस्करी फायदे में बदलने का मंसूबा बनाया। भारत ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान की फौज इंसानियत के खिलाफ जुर्म कर रही है। वही बात जो अब हो रही है कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान में दहशतगर्द है और इस तरह की बातें। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को उठाया, मगर जब खातिर ख्वाह रद्द-ए-अमल ना आया, क्योंकि सच ही नहीं था, तो भारत ने फौजी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। खुफिया तौर पर रॉ यानी भारतीय खुफिया एजेंसी को हुक्म दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में बागी तहरीकों को मुनज़्ज़म किया जाए, मुसल्ला किया जाए और जंग की तरबियत दी जाए, यानी दहशतगर्द बनाए जाए। भारत ने दुनिया को एक ही बात कही, हम सिर्फ इंसानी मसाइल का हल करना चाहते हैं और जुल्म बंद कराना चाहते हैं, वो जुल्म जो वो खुद कर रहा था। लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करके अपना हामी बनाना चाहता था। जनाब, मुक्ति बहानी दरअसल मशरकी पाकिस्तान के उन लोगों पर मुश्तमिल गिरोह था जो पाकिस्तान से आजादी चाहते थे, यानी वो लोग जो भारत का जिनके सर पर आशीर्वाद था। उनमें कुछ पुलिस एहलकार थे, तलबा थे, किसान थे और आम शहरी भी शामिल थे। भारत ने मुक्ति बानी के रजाकारों को तरबियत देने के लिए खुफिया कैंप बनाए, खास तौर पर मगरबी बंगाल, असम और त्रिपुरा में। रॉ ने इनकी मंसूबाबंदी, इंटेलिजेंस और असलहे की फराहमी का बंदोबस्त किया। भारतीय अफसरान ने मुक्ति बानी के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी पर हमले किए और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की ताकि पाकिस्तान फौज कमजोर हो। अब इसका मकसद यह था कि मुक्ति बानी को अवामी सपोर्ट के तौर पर पेश किया जाए, पाकिस्तानी और मशरकी पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए। पाकिस्तानी फौज को दबाव में लाना भी एक मकसद था ताकि वो मशरकी हिस्से में बेबस हो जाए। अब जनाब, भारत जानता था कि अगर वो पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला करेगा तो अमेरिका या चीन पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। इसलिए भारत ने सोवियत यूनियन से दोस्ती का मुआहदा 1971 में साइन कर लिया। अगर पाकिस्तान या कोई और इत्तेहादी भारत पर हमला करेगा, इस मुआहदे ने भारत को मुकम्मल एतमाद दिया कि वो मशरकी पाकिस्तान में फौजी कार्रवाइयां कर सकता है। 6 दिसंबर 1971 को जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब भारत ने पहल की और पाकिस्तान फजाइया ने 3 दिसंबर को कुछ हवाई अड्डों पर हमला किया। तो भारत ने भाई इसको बाकायदा जंग का ऐलान समझा, जैसे पहले भी वो करता रहा है। भारत मशरकी पाकिस्तान में भारतीय फौज ने मुक्ति बानी के साथ मिलकर 3 तरफ से हमला किया। पाकिस्तानी फौज की तादाद 35 से 40 हजार थी, जबकि भारत की तरफ से कई लाख फौजी भेजे गए। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार इसलिए डाले क्योंकि जनाब अली वहां पर पाकिस्तानी जो फौज है वो अपने भाइयों का मजीद जो है वो भारत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी और इस वजह से ना ही वो खून खराबा चाहती थी, इसलिए उनको हथियार डालने पड़े। इस रोज बांग्लादेश की आजादी का बाकायदा ऐलान किया गया। 90,000 पाकिस्तानी फौजी कैदी बनाए गए जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। अब भारत ने कहा जी हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, अब हम दोस्त बनकर साथ चलेंगे। लेकिन हकीकत कुछ यूं थी कि भारत ने बांग्लादेश में मुजीब बानी बनाई।
जो सिर्फ भारतीय रॉ के कंट्रोल में थी। बांग्लादेश की फौज और इंतजामिया में भारतीय असरात बढ़ने लगे। कई बांग्लादेशी कौम परस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत का असर नई गुलामी जैसा है। अब मुजीबुर रहमान को भी परेशानी शुरू होगी। शेख मुजीब ने कहा कि हम एक कौम की, जो पाकिस्तान की, उसने मिसाल देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से पैदा हुए हैं तो जनाब हमें अब दूसरी तरफ गुलाम जो है वो बनना पड़ रहा है। बांग्लादेश की फौज में तकसीम भी शुरू हो गई थी और इस पर भारत ने मदाखलत भी करनी शुरू कर दी। एक तरफ मुक्ति बानी थे जो आजादी की जंग में जिन्होंने लड़ी थी, जो उनको चाहिए थी और भारतीय तरबियत याफ्ता थे। दूसरी तरफ वो साबिक पाकिस्तानी फौजी थे जो बाद में बांग्लादेशी फौज में शामिल हुए थे। भारत ने मुक्ति बानी को तरजीह दी, इससे फौज में इख्तलाफात और बगावत पैदा हो गई। 1975 में फौजी अफसरान ने बगावत की और शेख मुजीब को कत्ल कर दिया। बांग्लादेश की भारत के साथ ताल्लुकात इसके बाद से सर्द होना शुरू हो गए, क्योंकि समझ आ गई कि मामला कहां से शुरू हुआ था और कहां खत्म हुआ और किसने क्या किया। भारत ने कई खुफिया मुआहदे भी किए थे। बांग्लादेश की बंदरगाहें भारतीय तिजारत के लिए खोल दी गई थी। भारतीय इंटेलिजेंस को बांग्लादेश में आजादाना काम करने की इजाजत दी गई थी। बहुत से आला हुकाम भारत के जेरे असर थे। बांग्लादेशी अवाम जो है अब इस पर बिफर गई थी, क्योंकि एक नई गुलामी का एहसास जो उनके अंदर पैदा किया गया था पहले गुलामी का, उसके बाद अब उनको लग रहा था कि भाई पहले आप गुलाम नहीं थे, अब तो मुझे हमें बाकायदा गुलामी जो है उसका एहसास हो रहा है। अवाम ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने भारत को बुलाया था, अब वो खुद एक मालिक बनकर बैठ गया है। अब जनाब इस पर अमेरिकी मौकफ ये था कि उसने याह्या खान की हिमायत की, क्योंकि वो राब्ते चाहते थे। इसी तरह बरतानिया का भी मैंने आपको बताया था। तो इस हवाले से अब ये बात ज़हन में रखिए कि बांग्लादेश आजाद तो हुआ, लेकिन भारत ने अपने मफाद के तहत मदाखलत की। बांग्लादेश का सियासी, फौजी और मुआशी ढांचा कई साल तक भारत के असर में रहा। आज भी भारत बांग्लादेश ताल्लुकात में एतमाद की कमी नजर आती है, ये आपने देखा होगा। और यही बात आज अगर आप इस कहानी को बलोचिस्तान के साथ मिलाए तो ये जो कशीदगी पाक भारत में एक जंग की कैफियत रही है और पाकिस्तान ने भारत को छठी का दूध याद दिलाया है, ये भी मामला उसी तरह का है, क्योंकि पहले की जैसा अब मामला है नहीं। अब पाकिस्तान जो है वो भारत की तमाम चालें जान चुका था और वो भी बलोचिस्तान को इसी तरह आजाद करवाना चाह रहा था जिस तरह बांग्लादेश में मुदाखलत कर कर उनकी जहनसाजी की गई। आज बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है, मुनज्जम दहशतगर्दी करवाई जा रही है, ज़हन साजी की जा रही है। मेंगल और महारान ब्लोक जैसे किरदार जो है उनको फंडिंग करके और बहुत से लोगों को फंडिंग करके ये एहसास दिलाया जा रहा है। बलोचिस्तान में बहुत सारे ज़खायर होने के बावजूद एक एहसास महरूमी जो है वो उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब दहशतगर्दी के हवाले से भी तमाम तर जो सबूत हैं वो दुनिया के सामने लाकर ये बात साबित कर दी है कि मोदी सरकार ही बेसिकली कई दहाइयों से दहशतगर्दी का जो है वो सरप्रस्त रहा है। मोदी यानी बीजेपी और इंडिया की हुकूमत जो है वो कई सालों से दहशतगर्द बना भी रहे हैं और उसको अपने लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब बलोचिस्तान हमारी शहरग है और बलोचिस्तान जो है वो कहीं नहीं जाएगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी अब समझ आ चुकी है और पहली बार अब बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत करीब आ चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार अपने तमाम तर स्कीमों में फेल होता हुआ नजर आ रहा है और फेल ही होगा इंशाल्लाह।